23 फरवरी 2021 और आज एक वीडियो बनाने का दिल है मेरा। तो और वीडियो में काफ़ी सारी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ मैं, जो मैंने न्यूज़पेपर में रीड किया इन दिनों। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी और दो बहुत ही खास वर्ड्स हैं, टॉपिक हैं, उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ। डेथ और डेथ ड्यू टू सुसाइड। अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं जब लोगों की, या ज़्यादा हो जाती हैं या पूरी नहीं होती, लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसके ऊपर एक दिल था मेरा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो बनाता हूं, देखता हूं कनेक्शन बनाऊंगा स्टोरीज को लिंक करके। तो सबसे पहली स्टोरी ना इस वीडियो में शेयर करूंगा। महाभारत की एक स्टोरी है, न्यूज़पेपर में मैंने रीड की थी कि ना जब 5 पांडु और द्रौपदी जब ना एक जंगल में रह रहे होते हैं, ड्यूरिंग वनवास वगैरह मिला होता है उनको, तो ना एक भाई ना पानी पीने जाता है नदी में। तो उस नदी में से ना एक दानव प्रकट हो जाता है। मायावी दुनिया थी ना वो। तो एक दानव प्रकट होता है, तो वहाँ पे कहता है, बेटा पानी पीने आए हो ना, मेरे सवाल का जवाब दो। सही दोगे तो पानी मिलेगा, गलत दोगे तो मर जाओगे। ठीक है। और सवाल होता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या है। तो वो पता नहीं कुछ भी आंसर करता है वो बंदा, और वो मर जाता है, गलत आंसर करता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे ही सवाल पूछा जाता है जब सारे पानी पीने जाते हैं, तो वो चारे ढेर हो जाते हैं। ठीक है। पांचवा मतलब ना जो युधिष्ठिर होता है, धर्मराज कहते हैं जिसको, वो भी जाता है देख कि भाई कहाँ चले गए। तो वो देखता है वो चारे मरे पड़े हैं, तो वो फिर वो दानव वहाँ आता है। तो वो उनसे भी यही पूछता है कि आप बताओ, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके चारों भाई जिंदा हो जाएंगे अथवा आप भी मर जाओगे। कि इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। तो वो धर्मराज युधिष्ठिर जो होता है वो जवाब देता है कि हम रोज इस दुनिया में देखते हैं कि एक कोई इंसान मर रहा है, उसको जलाया जा रहा है, लोग शमशान जाते हैं, वहाँ पे जाके ये बातें भी करते हैं कि हाँ जीवन तो टेम्परेरी है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, किस पल किसकी मौत आ जाए। पर इस दुनिया की मोह माया में फिर ऐसे फंसते हैं कि ऐसे जीने लग जाते हैं जैसे हम मरेंगे ही नहीं कभी। तो ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि हर एक को पता है कि हर एक ने मरना है। वन हु इज़ बोर्न विल डाई। बट लोग जीते हैं ऐसे हैं कि जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। मतलब कि हम्बलनेस नहीं रहती, गायब हो जाती है। तो ये सही जवाब था। तो ये जीवन की रियलिटी है कि लोग जीवन में ना ऐसे जीना शुरू कर देते हैं ना कि जैसे मरेंगी नहीं। इसका रीज़न क्या है? जब आप ये चीज़ सोच के कुछ करते हो ना कि यार मैंने एक दिन मर ही जाना है, तो वो चीज़ को खोने का, हार का, बेइज्जती का, क्रिटिसिज्म का डर ही खत्म हो जाता है कि यार बनना तो है मैंने, किस चीज़ का गम। और लोगों के यार सपने भी देखो कितने अजीब होते हैं, अनरियल सपने। कईयों का सपना होता है मैं 100 साल जीऊँगा, 200 साल जीऊँगा। आपके हाथ में ही नहीं है। 99% जो ये सांस है आपके हाथ में ही नहीं है, कब बंद हो जाए। कार्डियक अरेस्ट नाम की चीज़ें हैं, किसी को दिल में दर्द हो रहा है, अटैक हो रही है, कब खत्म हो जाए। तो इस तरह के डिज़ायर्स तो रखना बहुत ही गलत बात है कि यार मैं ये जीऊँगा। हर पल को जी लो अगर, तो बहुत बड़ी बात है। तृप्ति, सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट से अगर कोई जिए तो बहुत अच्छा है। एक इंसान भी खुश होकर जाएगा। ठीक है। तो अब इसी के साथ ना माइकल जैक्सन की मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, ये दूसरी स्टोरी में ऐड करता हूँ। माइकल जैक्सन की बारे में किसी ने पोस्ट डाली थी कि माइकल जैक्सन के पास अच्छा पैसा था, क्योंकि उसकी पोटेंशियल अच्छी थी, स्किल अच्छी थी, डांसर था, तो पैसे बहुत थे उसके पास। उसने ना एक डिज़ायर बना लिया कि मैं लाइफ में ना 200 साल जीऊँगा। ठीक है। तो उसके लिए ना उसने अपने घर पे 11 डॉक्टर्स की टीम अपॉइंट की जो हर पार्ट्स के लिए स्पेशलिस्ट थी। ठीक है। और उसने डोनर्स भी अरेंज किए कि अगर मेरा कोई ऑर्गन फेलियर होता तो वो डोनर मुझे वो ऑर्गन भी दे देंगे। हेल्थ ओरिएंटेड काम करता था, डाइट भी बिल्कुल तरीके की लेता था, सब काम बढ़िया करता था। बट एक दिन जब उसने जाना था ना, मौके पे ही चला गया। 59 ईयर्स की एज में डेथ हुई थी शायद उसकी। और वो दिन हिस्टोरिकल है बिकॉज सब ने माइकल जैक्सन जैक्सन सर्च कर रहे थे गूगल पे। गूगल भी टूट फूट गया था, ऐसा कुछ होता नहीं है, इंटरनेट पे ब्रेक डाउन हो गया था। तो मतलब इस स्टोरी का भी क्या लेना देना है मेरी, जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ दित, क्या जब मौत आनी है आनी है। तो इस तरह की डिज़ायर्स होना कि यार मेरी कभी मौत ना आए, वो बड़ी बकवास सी चीज़ें हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि एक इंसान को कहेंगे कि वो खुशी खुशी गया। दैट शुड बी अ सेटिस्फाई एंड कंटेंटेड, कंटेंटमेंट लाइफ होनी चाहिए एक इंसान की। तब हम कह सकते हैं कि यार ठीक है जाना ही है। बट एक और मिर्ज़ापुर का डायलॉग आता है, जो इंसान मर गया, जो चला गया, वो दुख की बात नहीं है। जो उस इंसान के पीछे रह गया ना, असली दर्द तो उनको भोगना पड़ता है, दुख उनको भोगना पड़ता है।
तो मेन जो ये टॉपिक है ना ये मौत का, उनके लिए है जो इंसान पीछे रह गए हैं कि हाउ टू डील विद द डेथ। देखो ये टॉपिक बड़ा बायस्ड है, बिकॉज एक थर्ड पर्सन जब किसी की डेथ देखता है ना, उसके लिए तो क्या है, उसके लिए तो फिलोसफी हैं, बातें हैं, बट जिसके साथ हो रहा होता है मीन तो उसी को पता है ना, बिकॉज उसकी बॉन्डिंग है, उसकी अटैचमेंट है उस इंसान के साथ, उसको पता है ना कि यार हाउ ही और शी इज़ फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, उसको कैसा लग रहा है कि यार ये इंसान कल से दिखेंगे नहीं मुझे। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। ये यार दुनिया का रियलिटी है कि जो भी आया है वो मरेगा ही। तो इसमें गलत सोचने की कभी कभी सोच को ऐसा लाना ही नहीं चाहिए कि यार हाँ ये तो मौत ही नहीं होगी। अब इसके साथ हुआ, इसके भी सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि हाँ किस तरह से लाइफ में जिया जाए कि यार मौत को भी बहुत अच्छी तरह से देखा जाए। अदरवाइज वैसे देखा जाए ना, मौत भी बहुत प्यारी चीज़ है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है ना मौत ही है। अगर इंसान मरे ना तो 110, 115, 120 साल की उम्र में कैसे बेड पे तड़प पड़ा हो, मौत ही है ना। बट हाँ कुछ होता है, कईयों को तो बहुत अर्ली एज में कोई बीमारी लग जाती है, मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल मर जाते हैं। अभी एक वीडियो शेयर की थी मैंने, यूपी में एक ब्राइड जा रही थी, उसके साथ कुछ लोग थे जो नाच रहे थे, कार चढ़ गई, एक्सीडेंटल मौत होगी। अजीब अजीब सीन है। अब सुसाइड की बात करते हैं। सुसाइड हर एरिया में कोई ना कोई तनाव के कारण सुसाइड कर रहा है। रिसेंटली किसी ने एक पोस्ट डाला था, वो MS धोनी और केसरी मूवी वाला बंदा, वो सुसाइड कर गया, पोस्ट डाल के FB पे सुसाइड कर गया। उसकी मैंने वीडियो नहीं देखी, बट मैं इन शॉर्ट्स में न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो मैंने न्यूज़ पढ़ी, मैं कि यार एक इंसान की रीज़न क्या हो सकती है सुसाइड करने की। उसके ऊपर भी ना एक कोई मूवी थी, उसका डायलॉग था कि अगर एक इंसान को खाना ना मिले ना, वो 40-50 दिन जिंदा रह सकता है। एक इंसान को पानी ना मिले, शायद वो हफ्ता जिंदा रह सकता है। एक इंसान को हवा ना मिले, वो 4-5 मिनट जिंदा रह लेगा, सांस ना मिले। पर अगर एक इंसान की उम्मीद टूट जाए ना जीने की, 5 सेकंड भी बहुत होते हैं। तो सुसाइड करने वालों की ना उम्मीद टूट जाती है। उसके लिए भी एक बहुत प्यारी चीज़ थी कि एक चाय में डूबे बिस्कुट से एक सबक सीखा है ज़िंदगी का, कि किसी में इतना डूबोगे तो टूट ही जाओगे। यार ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों होती है लोगों को किसी से और से या किसी चीज़ से कि जिसकी वजह से वो जीना चाहते हैं, और वो अगर पूरी नहीं होती लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड सुसाइड इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड ईजी ऑप्शन। जीना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो माइंड की वाइब्रेशंस होती है, जो ये चेस्ट के ऊपर पेन हो रहा होता है एक इंसान को जिसको सुसाइड करने का दिल है, घबराहट है, पसीने छूट रहे होते हैं उस इंसान के जो मरना चाहता है, उसको वो ईजी लगता है यार, क्योंकि मौत तो एक ही बार मौत होती है ना, पर ज़िंदगी जो दुख वाली ज़िंदगी है वो तो हर पल में एक मौत के बराबर है। कुछ हो रहा होता है कि इंसान को कंपन छूट रही होती है उसकी। तो उन लोगों के लिए जो सुसाइड करना चाहते हैं, क्या इलाज है? सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज होता है, टू बी विद नेचर। नेचर के साथ रहना चाहिए, मतलब कि टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनको ये सेम तरह की फीलिंग्स आई हैं, बट फिर भी उन्होंने उसको ओवरकम किया है, तो वो ओवरकम हो जाती है। आप सभी ने मरना है, सब नहीं मरना होता है। घातक मूवी का डायलॉग मेरे को फेवरेट लगता है, सब मरेंगे, तू भी मरेगा, ये भी मरेंगे, सब मरेंगे, जो है सब मरेगा। बट सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। सुसाइड नहीं करनी चाहिए, बहुत ही बेकार ऑप्शन है। और इसी के साथ अब कोई तीसरी स्टोरी के ऊपर चलता हूँ मैं। ये स्टोरी बहुत बढ़िया लगी थी मुझे। कहते लोग ना अपनी सारे दुखड़े सुनाने आते थे भगवान को। भगवान की एक फिक्शनल स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज का क्या ही लेना देना होता है, मोरल से मतलब होता है ना। भगवान के पास स्टोरी है कि एक दिन ना भगवान सारे देवताओं के पास जाते हैं, उनको कहते हैं यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपना थोड़ा मेडिटेशन करना चाहता हूँ, बट ये लोग अपने आके दुखड़े इतने सुनाते हैं ना मेरे को, मेरा कान खा जाते हैं। मैंने नहीं इनके दुखड़े सुनने, मेरे को एक ऐसी जगह बताओ जब मैं चला जाऊँ ना ये लोग आ ना पाए। बहुत प्यारी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। तो सूर्य देवता सबसे पहले एक सजेशन देते हैं कि सर आप हिमालयों में चले जाओ, कोई इंसान नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं हिमालयों पे तो इंसान आराम से पहुंच जाता है, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, वहाँ लोग आके मेरा दिमाग खा जाएंगे। तो वायु देवता कहते हैं सर आप पर्वत, वो अंतरिक्ष में चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, वहाँ कोई नहीं आएगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं उन्होंने मार्स पे जाने की तैयारी कर ली है, अंतरिक्ष क्या चीज़ है, तो कोई ना कोई वहाँ पे भी आ जाएगा। एंड में ना गणेश जी सजेशन देते हैं,
प्रभु आप इंसान के हृदय में बस जाइए, वो वहाँ आपको कभी नहीं खोजेगा। सीरा भगवान को ये चीज़ बहुत सही लगती है, बहुत ही बढ़िया सजेशन है, और वो गणेश जी की बात मानते हैं। यही हो रहा है आज की दुनिया में। हर कोई अगर भगवान को ढूंढ रहा है तो वो कहीं बाहर ढूंढ रहा है, या मंदिरों में ढूंढ रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहाँ 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 जाके ढूंढ रहा है, पर कभी अपने अंदर झांक के देखता ही नहीं है। नो वन अंडरस्टैंड दैट वी आर द होल सोर्स ऑफ दिस लाइफ। जिस जिंदगी हम हैं तो ये जीवन है, हम नहीं तो काहे का जीवन। नो वन अपने आप को, यार लोग कहते हैं तू समझ नहीं रही मुझे, या तू समझता नहीं है मुझे। हम खुद को कितना समझते हैं। एक मोटिवेट मार्केटिंग कंपनी का मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उस बंदे ने इतनी अल्टीमेट जो बात की थी ना, मेरे को वो बहुत प्यारी लगी थी। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर पाते तो यार क्यों सोचते हैं कि कोई और हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा। अपनी करियर वाइज हर कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, नहीं करता कि यार हर कोई करोड़ों या लाखों नहीं कमाता। बॉडी वाइज हर कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता, हर किसी के सिक्स पैक नहीं है। क्यों? हर कोई इस शीशे में देख के अच्छा दिखना चाहता है, अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती। हर किसी को पता है जंक फूड हेल्थ के लिए ख़राब है, बट हर कोई अपने सेंसेस के अधीन पगला आ जाता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती लोगों की, और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं कि यार कोई और मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा और ऐसे 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 होगा। सो एक्सपेक्टेशंस का ही खेल है। नॉट अ गुड थिंग टू डू सुसाइड, नेवर शुड डू दैट, किसी को नहीं करनी चाहिए। बट कभी भी तनाव वाली चीज़ें अगर किसी के साथ आ रही हैं, डू कंसल्ट समवन, किसी को भी करो, नियर डियर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, टाइम लो, या कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचो कि यार कुछ है थोड़ी। यहाँ लोग लाखों रुपए लगा देते हैं डॉक्टरों के पास कि हमें बचा ले, और कई लोग यूं ही ऐसे बस किसी नदी में कूद गए या कहीं जान दे के हैंग अपनी फांसी लगा के ख़त्म हो जाते हैं। मन का माहौल है सारा, शुड नॉट बी डूइंग दिस। अब एक चौथी कहानी है जो बहुत सारे मुझे लगता है मेजर लोग ना इसमें फंसे होते हैं, इसे कहते हैं 99 क्लब। ये स्टोरी के बारे में बात करेंगे। 99 क्लब स्टोरी क्या होती है? एक राजा होता है, वो ना जा रहा होता है अपने मंत्री के साथ, और ना वो भी तनाव में होते हैं। पैसे वाला इंसान क्या ही खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, तो अपने मंत्री के साथ जा रहा होता है, अपना एक घर देखता है, और उस घर के अंदर ना माँ बाप और बच्चे बहुत ही खुशी से ना अपने खेती वेती कर रहे होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ना राजा देख के हैरान हो जाता है कि यार, और मंत्री से पूछता है यार ये लोग इतने खुश कैसे हैं बेचारे, इनको रात की रोटी का पता नहीं नसीब होगी नहीं होगी, काम कर रहे हैं पर ये इतने खुश कैसे हैं, मेरे से ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। तो ना वो मंत्री राजा को आंसर करता है कि सर ये 99 क्लब के मेंबर नहीं है। कहता मतलब क्या है इसका? कहता सर ये आप मेरे को 99 सोने के सिक्के दो, मैं आपको फिर समझाऊंगा। वो दे देता है। फिर ना वो 99 सिक्के ना उनके घर के बाहर रखाता है, और फिर वो राजा कहता है बता भाई क्या था ये स्टोरी 99 क्लब की। कहता है सर 6 महीने रुक जाओ फिर मैं बताता हूँ। जब वो परिवार 99 सोने के सिक्के अपने घर के पास पाता है ना, और वो उनको गिनता है कि यार ये तो 99 है, तो ना सारे बार बार उसको गिनते हैं कि 99 है 99 है। तो वो कहते हैं यार कौन पागल ये सिक्के दे गया, 100 तो दे के जाता। तो अब वो ना इस 99 सिक्के को गिनते नहीं, रखते नहीं है। अब उनका जो मेन मुखिया होता है ना, उस 99 को 100 करने के चक्कर में ना दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है, रोज़ गिनता है रात को। उसकी वाइफ और उसके साथ लड़ाइयाँ हो रही होती है कि यार इसको ख़त्म तो करो, इसको खर्च कर दो, 99 सिक्के हैं, पागल तो नहीं हो। और फ्रस्ट्रेशन के मारे 2-3 सिक्के वो खर्च भी कराती है, तो वो दोबारा गिनता है, उसे 96 या 7 रह जाते हैं और वो पागल हो जाता है। अब 6 महीने ना वो काम कर रहे होते हैं, उनके घर में लड़ाइयाँ होती है, दुखी होते हैं। अब राजा और मंत्री दोबारा जब उनके घर के पास से निकलते हैं ना, तो अब राजा देखते हैं यार क्या हो गया ये, कि अब तो माहौल ही बदल गया है, यहाँ तो दुख ही दुख नजर आ रहे हैं, कहाँ गए वो दिन। तो भाई मंत्री कहता है कि भाई साहब ये सारे अब ऑफिशियली 99 क्लब के मेंबर्स हैं, इनका ध्यान वहाँ नहीं है जो इनके पास है, इनका ध्यान वहाँ है जो इनके पास नहीं है। सो लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, वहाँ ध्यान रखो जो आपके पास है, ग्रैटिट्यूड में रहो। और इसी के साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, राजपुरा में योगा क्लासेस देते हैं गोपाल भैया आर्य समाज में 5:30 से 7 बजे फ्री, कोई भी आना चाहे आए।
स्टे हैप्पी हेल्दी एंड ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ। फिर मिलेंगे कभी, माहौल बनेगा जब।